हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे यह स्वागत करता हूँ आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के चैनल पे। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो आज के इस लेक्चर में हम जो बात करने वाले वो आपके 11th स्टैंडर्ड के बारे में बात करने वाले हैं। 11th स्टैंडर्ड इंग्लिश का आपका जो सेक्शन 3 है उसमें जो आपका इंटरव्यू वाला टॉपिक है वो आज मैं आपको यहाँ पे कवर करके देने वाला हूँ। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो इस लेक्चर में मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन दूंगा जो आप कहीं भी किसी कौन सा भी सर्कमस्टांस दे दिया जाए आपको क्वेश्चन में तो आप क्वेश्चन यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पे अगर मैं बात करूं तो क्या दिया आपका इंटरव्यू क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज इंटरव्यू क्वेश्चन जब आप लिख रहे हो तो हमेशा वो 8 से 10 क्वेश्चन होना चाहिए। अब यहाँ पे आपसे कभी भी यहाँ पे नॉट लिखना एक्चुअली भूल गए लोग, ठीक है। तो यहाँ पे यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू राइट आंसर टू द क्वेश्चन। आपको जो क्वेश्चन आप फ्रेम करो उसका कभी भी आपको जो है आंसर नहीं लिखने बोला जाएगा। हमेशा जो क्वेश्चन होना चाहिए वो WH क्वेश्चन होने चाहिए, मतलब व्हाट, वेयर, वाव, ठीक है वो। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको स्टार्ट होने चाहिए और हमेशा जो क्वेश्चन होना चाहिए वो उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस से, उस पर्टिकुलर बंदे से रिलेटेड होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि बंदा आया सिंगिंग वाला है, आप उससे क्रिकेट के बारे में पूछ रहे हो, आप उससे हॉकी के बारे में पूछ रहे हो या फिर पॉलिटिक्स के बारे में पूछ रहे हो, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सेम चीज अब क्वेश्चन हमेशा जो होना चाहिए इन फॉलोइंग पॉइंट्स पे बेस्ड होना चाहिए। सबसे पहली चीज जब कभी भी आप चीजें कर रहे हो तो वहां पे सबसे पहले आपको गेस्ट को इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। दूसरी चीज आपको उनसे यह पूछना चाहिए कि भैया आपकी इंस्पिरेशन कौन है। तीसरा क्या पूछ सकते हो, क्या सारे प्रॉब्लम्स या फिर जो स्ट्रगल्स उन्होंने अपनी लाइफ में फेस किए। तीसरी चीज फैमिली सपोर्ट था कि नहीं था, वो अचीवमेंट्स क्या है, ड्रीम्स और मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को वो। अब क्वेश्चन हमेशा जो होना चाहिए वो पोलाइट होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करूं मार्किंग स्कीम क्या है। अब यहां पे अगर बात करूं तो क्वेश्चन फ्रेम करने के आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, लैंग्वेज और स्टाइल के आपको 1 मार्क्स मिलते हैं, ओवरऑल इंप्रेशन के आपको 1 मार्क्स मिलते हैं, यानी प्रेजेंटेशन के 1 मार्क्स है। अब यहां पे क्या बोला है, यू आर आस्क्ड टू कंडक्ट एन इंटरव्यू ऑफ ए फेमस सिंगर, फेमस सेट ऑफ 8 क्वेश्चन। क्या बोला गया है कि यहां पे आपको बोला गया है कि आपको एक इंटरव्यू कंडक्ट करना है, किसके लिए, एक फेमस सिंगर के लिए, ठीक है, जहां पे आपको उसके लिए 8 क्वेश्चन का सेट क्या फ्रेम करना है। सबसे पहले क्या बोला है, गुड मॉर्निंग सर, प्लीज लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस ऑफ योर रिसेंट एल्बम, मैं आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चन, थैंक यू। अब क्या बोला गया है, सबसे पहली चीज वो सबसे पहले ग्रेट करता है, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि जो उनकी रिसेंट एल्बम, अब सिंगर है तो इस वजह से इनको रिसेंट एल्बम में के लिए क्या सक्सेस किया। कोई क्रिकेटर होता तो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन द सक्सेस ऑफ योर लास्ट मैच, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। फिर कुड यू टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन, क्या आप अपने जब आपने सिंगिंग करियर चालू किया तो सिंगिंग करियर के से पहले आपकी एजुकेशन क्या थी, आपकी लाइफ कैसी थी, इसके बारे में आप क्या थोड़ा हमारे ऑडियंस के बारे में बता सकते हो। फिर क्या है, आपका जो इंटरेस्ट था वो कब डेवलप हुआ सिंगिंग में। सेम चीज आप क्रिकेट के लिए पूछ सकते हो कि एट व्हाट एज डिड यू डेवलप योर इंटरेस्ट इन क्रिकेट, एट व्हाट एज डिड यू डेवलप योर इंटरेस्ट इन सोशल वर्क, तो ये आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद Who was your गुरु और मेंटर, आपके गुरु कौन थे, मेंटर कौन थे, या फिर आप पूछ सकते हो कि आपके मोटिवेटर कौन है, आपकी इंस्पिरेशन कौन है, वो आप लिख सकते हो। फिर हाउ लॉन्ग डू यू प्रैक्टिस एवरी डे, अगर क्रिकेटर है या फिर सिंगर है तो आप पूछ सकते हो कि आप कितने दिन पूरे दिन भर में आप कितने देर तक प्रैक्टिस करते हो, ये पूछ सकते हो। फिर क्या आपके जो फैमिली और फ्रेंड्स आपको किस तरह से सपोर्ट किया आपके एम्बिशंस को लेकर, तो वो आप लिख सकते हो। प्लीज टेल समथिंग अबाउट योर अचीवमेंट्स एंड अवार्ड दैट यू हैव रिसीव्ड, ये बोला गया। तो इसके बाद क्या है, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, आप लिख सकते हो। फिर एंड फाइनली व्हाट एडवाइस विल यू गिव टू द बडिंग सिंगर्स, मतलब क्या बोला गया, आप ऐसी कौन सी एडवाइस है जो हमारे उभरते हुए सिंगर्स को क्या देना चाहोगे, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या है, थैंक यू वेरी मच सर फॉर स्पेंडिंग टाइम विद अस, गुड बाय। तो यहाँ पे आपको इस तरह के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में क्या लिख सकते हो आप, ठीक है। बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आप करोगे तो वहां पे आपके सारे जो क्वेश्चन है वो आपके बन जाएंगे। आई होप यहाँ पे जो चीजें वो आपके लिए क्लियर हो गई, इसमें कुछ भी डाउट नहीं। अगर इनकेस अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, हम आपके लिए चीजें लेकर आएंगे। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो ताकि और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों